क्या आप कभी ट्रेडिंग में बार बार हारने के बाद सोचते हैं कि शायद ये खेल आपके बस का नहीं? क्या आपके भीतर कभी ये सवाल उठता है कि जो लोग हर दिन लाखों कमाते हैं, उनमें ऐसा क्या खास है जो आप नहीं जानते? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जो न सिर्फ मार्केट में जीतने की तकनीक सिखाती है, बल्कि सोचने का तरीका भी बदल देती है। थिंक एंड ट्रेड लाइक अ चैंपियन बाय मार्क माइनरविनी। यह किताब सिर्फ चार्ट और पैटर्न्स की बात नहीं करती, यह आपके दिमाग को एक ट्रेडिंग चैंपियन की तरह ढालने का मंत्र देती है। लेखक खुद एक विश्वस्तरीय ट्रेंड फॉलोअर हैं, जिन्होंने जीरो से शुरू करके $1 मिलियन का ट्रेडिंग पोर्टफोलियो खड़ा किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत उनके मस्तिष्क में थी, क्योंकि मार्केट जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज है मन की स्थिरता और निर्णय की स्पष्टता। इस वीडियो की शुरुआत में ही हम आपको एक सच बता दें, मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन खुद को काबू में रखना बहुत मुश्किल है। माइनरविनी कहते हैं, विनिंग ट्रेडर्स आर नॉट बोर्न, दे आर ट्रेन्ड। और यह ट्रेनिंग कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर से शुरू होती है। इस किताब में सबसे पहले बात होती है मेंटल गेम की, जहां बताया गया है कि कैसे 90% लोग मार्केट में हार इसलिए जाते हैं क्योंकि वो अपने इमोशन बेस्ड डिसीजंस को नहीं रोक पाते। हर बार जब मार्केट गिरता है तो डर उन्हें बेचने पर मजबूर करता है, और जब तेजी आती है तो लालच उन्हें गलत जगह निवेश करवा देता है। एक चैंपियन ट्रेडर अपने दिमाग को इस उतार चढ़ाव से अलग रखता है। वो प्रतिक्रिया नहीं देता, वो प्लान करता है। और यही सोच इस किताब की नींव है। माइनरविनी कहते हैं, यू डोंट नीड टू कैच एवरी मूव, यू जस्ट नीड टू कैच द राइट वन एंड राइड इट लाइक अ चैंपियन। यानी हर ट्रेड को जीतने की कोशिश मत करो, बस सही ट्रेड को पकड़ो और उसमें टिके रहो। यही असली स्किल है। इस वीडियो में हम आपको इस किताब के 3 हिस्सों में ले जाएंगे। 1, चैंपियन ट्रेडर की माइंडसेट। 2, एंट्री एंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। 3, डिसिप्लिन और पीक परफॉर्मेंस सीक्रेट्स। और आज के पहले भाग में हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो एक आम इंसान को भी चैंपियन बना सकती है। माइनरविनी बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत की, बिल्कुल खाली जेब, बिना किसी डिग्री, बिना किसी गाइड के, लेकिन उनके पास था अटूट आत्मविश्वास और सीखने की भूख। उन्होंने हजारों गलतियां की और हर गलती से एक लेसन सीखा, और यही लेसन्स आज वो इस किताब में हमारे साथ शेयर करते हैं। उनका मानना है कि मार्केट में जीतने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन से डर और भ्रम निकालना होगा। मार्केट कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि वो एक आईना है जो हर दिन आपको आपके अंदर की कमजोरी दिखाता है। अगर आप सीखने को तैयार हैं तो मार्केट आपका सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। इस किताब में एक दिलचस्प बात यह है कि माइनरविनी कहते हैं, रिस्क इज नॉट अबाउट हाउ मच यू आर विलिंग टू लूज, इट्स अबाउट हाउ मच यू आर अनविलिंग टू लूज। यानी सच्चा ट्रेडर वो है जो नुकसान को पहले से रोकने की कला जानता है, और इसके लिए सबसे जरूरी है दिमाग का ट्रेनिंग। एक चैंपियन ट्रेडर हर सुबह खुद से एक सवाल करता है, एम आई ट्रेडिंग माई प्लान और माई इमोशंस? और अगर जवाब इमोशंस है तो वो ट्रेड ही नहीं करता। इस किताब का मकसद आपको ऐसे ही ट्रेडर में बदलना है, जो अपने प्लान से चलता है, अपनी सोच को रोज शार्प करता है और हर नुकसान को फीडबैक की तरह लेता है, न कि हार की तरह। माइनरविनी इस बात पर भी जोर देते हैं कि डिसिप्लिन और रूटीन एक सफल ट्रेडर के सबसे बड़े हथियार होते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप रात को ट्रेडिंग जर्नल नहीं लिखते तो दिन में आप स्ट्रैटेजी नहीं सुधार सकते। हर एंट्री, हर एग्जिट, हर मिस्टेक, सब कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने अपने हजारों ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखा और हर बार उसे एनालाइज किया, ताकि अगली बार उससे बेहतर निर्णय ले सकें। इस किताब में एक लाइन बार बार आती है, यू मस्ट ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। अगर आप ट्रेडिंग को लॉटरी समझते हैं तो आप कभी बिजनेसमैन नहीं बन सकते। आपको प्लान करना होगा, रिस्क कैलकुलेट करना होगा और हर दिन एक प्रोफेशनल की तरह अप्रोच रखना होगा। इस वीडियो के पहले भाग में आप सीखेंगे कि किस तरह एक चैंपियन ट्रेडर हर दिन की शुरुआत करता है, क्लियर माइंडसेट, प्रीडिफाइंड स्ट्रैटेजी और पूरी प्लानिंग के साथ। और सबसे बड़ी बात, वो खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि उसका कंपटीशन सिर्फ खुद से है। माइनरविनी बार बार कहते हैं, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट प्रॉफिट्स। अगर आपकी प्रक्रिया मजबूत है तो प्रॉफिट अपने आप आएंगे, लेकिन अगर आप हर बार पैसे की चिंता में डिसीजन लेंगे तो आपकी प्रक्रिया कभी नहीं बन पाएगी। यही सोच है थिंक एंड ट्रेड लाइक अ चैंपियन की, जहां सबसे पहले दिमाग को ट्रेन किया जाता है और बाकी सब उसके बाद आता है। इस वीडियो का अगला भाग होगा एंट्री स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट फॉर्मूला, जिसमें हम बताएंगे कैसे माइनरविनी अपने परफेक्ट ट्रेड को चुनते हैं, कैसे वो नुकसान से पहले ही खुद को बचाते हैं, और कैसे वो मार्केट की नॉइज में भी क्लैरिटी से काम करते हैं। लेकिन याद रखिए, असली खेल दिमाग का है,
और जब तक आप सोच को चैंपियन जैसा नहीं बनाएंगे तब तक कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। तो जुड़िए सक्सेस वाली सोच के साथ, क्योंकि यहाँ सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी बदलने वाले माइंडसेट मिलते हैं। अब जब आपने पार्ट 1 में चैंपियन ट्रेडर जैसी सोच और मानसिक तैयारी को समझ लिया है, तो अब बारी है उस व्यवस्थित रणनीति की जिसके दम पर मार्क मिनर्विनी जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन सही स्टॉक्स को चुनते हैं, एंट्री का सटीक समय तय करते हैं और अपने रिस्क को इस तरह मैनेज करते हैं कि नुकसान कभी बड़ा न होने पाए। इस किताब का दूसरा भाग एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचने और काम करने की पूरी प्रक्रिया सिखाता है, जिसे मिनर्विनी कहते हैं स्पेसिफिक एंट्री रूल्स विथ मेजर्ड रिस्क। शुरुआत होती है ट्रेडिंग सेटअप की स्पष्ट पहचान से। मार्क कहते हैं कि बिना सेटअप के ट्रेड करना वैसा ही है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर ड्राइव करना। उन्होंने अपने वर्षों के अनुभव से कुछ बेहद प्रभावी पैटर्न्स तैयार किए हैं, जैसे वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न VCP, पॉकेट पिवट्स, टाइट कंसोलिडेशन जोन्स, जो दिखते तो छोटे हैं लेकिन इनके पीछे बड़े मूव्स छिपे होते हैं। वे कहते हैं कि प्रोफेशनल्स इन्हीं छोटी छोटी सिग्नल्स पर ध्यान देते हैं, जबकि आम निवेशक हेडलाइंस और न्यूज़ के पीछे भागते हैं। उनका नियम स्पष्ट है, आई ट्रेड व्हेन द चार्ट टेल्स मी नॉट द न्यूज़, यानी चार्ट और प्राइस एक्शन ही सच्चे संकेतक होते हैं, बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। एंट्री का सही समय वो चुनते हैं जब स्टॉक एक टाइट जोन से ब्रेकआउट करता है, लो वॉल्यूम में कंसोलिडेट होता है और फिर अचानक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिखाता है। ऐसे सेटअप को वो लो रिस्क हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कहते हैं। पर इस सफलता का राज सिर्फ एंट्री नहीं बल्कि उससे भी बड़ा गेम है, रिस्क मैनेजमेंट। मिनर्विनी कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी ट्रेड इज नॉट हाउ मच यू कैन मेक बट हाउ लिटिल यू कैन लूज, यानी असली जीत तब है जब आप बड़े नुकसान से बच जाएं। यही कारण है कि वो हर ट्रेड में एक प्रीडिफाइंड स्टॉप लॉस लगाते हैं, अक्सर 5-8% के बीच, और अगर स्टॉक उनके खिलाफ जाता है तो वो बिना किसी इमोशन के ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। वो लॉस से डरते नहीं बल्कि उसे कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक अनकंट्रोल्ड लॉस आपकी मंथ्स की कमाई खत्म कर सकता है। इस किताब में मिनर्विनी ने बड़ी ही स्पष्टता से बताया है कि कैसे वो अपने रिस्क को हर ट्रेड में मैक्सिमम 1% कैपिटल तक सीमित रखते हैं, यानी अगर उनके पास 100 वैल्यू है तो एक भी ट्रेड में उनका लॉस 1000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे उन्हें मेंटल पीस भी मिलता है और गलत ट्रेड को स्वीकार करने का साहस भी। वो कहते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर्स थिंक इन टर्म्स ऑफ रिस्क पर ट्रेड, नॉट पोटेंशियल प्रॉफिट्स। इसी सोच ने उन्हें कभी मार्केट क्रैश में भी पैनिक नहीं करने दिया। दूसरी बड़ी चीज जो इस हिस्से में सिखाई जाती है वो है पोजीशन साइजिंग। बहुत से लोग सोचते हैं कि हर बार एक ही अमाउंट से ट्रेड करें, लेकिन मिनर्विनी बताते हैं कि हर सेटअप के अनुसार पोजीशन का साइज एडजस्ट होना चाहिए। जिस सेटअप में कॉन्फिडेंस ज्यादा हो, वॉलेटिलिटी कम हो, वहाँ साइज बड़ा हो सकता है, लेकिन हाई रिस्क वाले सेटअप्स में पोजीशन साइज छोटा रखना ही समझदारी है। यही तरीका पोर्टफोलियो को हेल्थी बनाता है। इस किताब में मार्क ने बताया है कि कैसे एक एंट्री प्लान में क्लैरिटी होनी चाहिए। बाय पॉइंट, पोजीशन साइज, स्टॉप लॉस, टारगेट और टाइम फ्रेम, ये सब पहले से तय हो। ट्रेड के समय दिमाग खाली रहना चाहिए, प्लान पहले ही तय होना चाहिए। वो कहते हैं, यू डोंट विन द गेम ऑन द डे ऑफ द मैच, यू विन इट ड्यूरिंग प्रैक्टिस। ट्रेडिंग भी वैसी ही है, तैयारी के बिना किया गया ट्रेड केवल जुआ है। इस हिस्से में मिनर्विनी एक जबरदस्त प्रिंसिपल सिखाते हैं, रिस्क बिफोर रिवॉर्ड, यानी पहले सोचो कि कितना खो सकते हो, फिर सोचो कितना कमा सकते हो, और ये विचार आपको हर बार ग्राउंडेड रखता है। उनका यह भी मानना है कि जब आप एंट्री और एग्जिट को सिस्टमैटिकली प्लान करते हैं तो इमोशन का असर खुद ब खुद कम हो जाता है। किताब में वो अपने पर्सनल ट्रेड एग्जाम्पल्स भी देते हैं, जैसे उन्होंने कैसे टेस्ला में एंट्री ली, कैसे शॉपिफाई में गलती की और कैसे नेटफ्लिक्स जैसे स्टॉक्स में डिसिप्लिन से बड़ा फायदा कमाया। वो बताते हैं कि ट्रेडिंग की असली कला फैंसी इंडिकेटर्स में नहीं बल्कि सिंपल प्राइस पैटर्न्स और वॉल्यूम बिहेवियर को समझने में है, और इनका मास्टरी तभी आता है जब आप रोज प्रैक्टिस करते हैं, खुद का रिकॉर्ड रखते हैं और हर ट्रेड से सीखते हैं। इस हिस्से में एक और बात जो दिल को छू जाती है वो यह है कि मिनर्विनी हर बार सिर्फ पैसे नहीं, प्रोसेस में जीत खोजते हैं। अगर उन्होंने परफेक्ट सेटअप पर ट्रेंड लिया और वो फेल हुआ तो भी वो उसे एक जीत मानते हैं, क्योंकि उन्होंने सही प्रोसेस अपनाए। वो कहते हैं, A failed trade doesn't mean failed trader unless you ignore the process। यह सोच ट्रेडर को असली प्रोफेशनल बनाती है। वो अपने छात्रों को यही सिखाते हैं कि हर एंट्री प्लान के साथ एक एग्जिट प्लान भी होना चाहिए। एग्जिट बाय टारगेट, ट्रेलिंग स्टॉप या रिवर्सल सिग्नल। बिना एग्जिट प्लान के आप हर मुनाफे को खो सकते हैं और हर नुकसान को बढ़ा सकते हैं।
इस हिस्से की सबसे बड़ी सीख है कि द डिफरेंस बिटवीन एमेटर्स एंड चैंपियंस इज नॉट देयर विनिंग ट्रेड्स बट हाउ दे हैंडल द लूजिंग वंस। माइनर विनी एक ट्रेडर के माइंडसेट को ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो नुकसान को अपने फैसले की असफलता नहीं बल्कि सिस्टम की अनिवार्य प्रक्रिया माने, और यही सोच उसे टिकाऊ बनाती है। पार्ट 2 में आपने जाना कि एक चैंपियन एंट्री कैसे ढूंढता है, एंट्री से पहले कैसी तैयारी करता है, हर रिस्क को कैसे तोलता है और कैसे डिसिप्लिन रहते हुए पोजीशन साइज और एग्जिट स्ट्रैटेजी पर टिकता है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में लाएं तो आपके गलत ट्रेड भी आपको डुबो नहीं सकते, और अगर आप सीखते रहे तो जितने भी सही ट्रेड होंगे वो आपको मिलियनेयर की तरफ ले जाएंगे। अब तैयार हो जाइए पार्ट 3 के लिए, जिसमें हम बात करेंगे डिसिप्लिन, फोकस और पीक परफॉर्मेंस की, यानी ट्रेडिंग में एक असली चैंपियन जैसी लगातार सफलता पाने की अंतिम रणनीति। अब जब आपने एक चैंपियन ट्रेडर की सोच और उसकी एंट्री रिस्क रणनीतियां सीख ली हैं, तो अब वक्त है उस आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को समझने का, डिसिप्लिन, फोकस और पीक परफॉर्मेंस का, जो एक ट्रेडर को स्थिरता देता है, उसकी कंसिस्टेंसी को मजबूत करता है और उसे भावनात्मक तूफानों में भी डगमगाने नहीं देता। मार्क मिनर्विनी कहते हैं कि इट्स नॉट हाउ मच यू मेक इन वन ट्रेड दैट मैटर्स, इट्स व्हाट यू कंसिस्टेंटली कीप ओवर टाइम दैट मेक्स यू अ चैंपियन। यानी कोई भी ट्रेड जीतना बड़ी बात नहीं, असली कला है हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने लगातार सही ट्रेडिंग माइंडसेट बनाए रखना। यही वो क्षेत्र है जहां 95% ट्रेडर हार मान लेते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स का खेल है। लेकिन हकीकत यह है कि ट्रेडिंग एक मेंटल परफॉर्मेंस स्पोर्ट है, और जैसे ही खिलाड़ी रोज अपने शरीर और दिमाग को शार्पन करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को भी रोज अपनी सोच, भावनाओं और आदतों को प्रशिक्षित करना होता है। मिनर्विनी बार बार कहते हैं, इफ यू डोंट मास्टर योरसेल्फ द मार्केट विल मास्टर यू, और इस मास्टरी की शुरुआत होती है डिसिप्लिन से। किताब में मिनर्विनी हमें बताते हैं कि उन्होंने कैसे अपने जीवन को एक स्ट्रिक्ट रूटीन में ढाला। सुबह जल्दी उठना, बाजार खोलने से पहले कंप्लीट प्रिपरेशन, हर स्टॉक की डेली रिव्यू और हर ट्रेड के बाद डिटेल जर्नल एंट्री, ये सब उनके रोज के सक्सेस रिचुअल्स हैं। वो मानते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स में एक कॉमन हैबिट होती है, दे प्रिपेयर मोर देन दे ट्रेड। मार्केट में ट्रेड करने से ज्यादा जरूरी है ट्रेडिंग से पहले की तैयारी, और यही फोकस उनको दूसरों से अलग करता है। उनका मानना है कि एक डिस्ट्रैक्टेड ट्रेडर कभी कंसिस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वह कभी अपने अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिक नहीं पाएगा। वो हर लॉस को इमोशनली लेगा और हर प्रॉफिट को ओवर कॉन्फिडेंस में बदल देगा। इसलिए मिनर्विनी सिखाते हैं कि एक चैंपियन ट्रेडर को चाहिए लेजर फोकस्ड अटेंशन। किताब में वो बताते हैं कि वो एक समय पर 5-7 स्टॉक से ज्यादा पर ध्यान नहीं देते, उन्हें क्लैरिटी चाहिए, फीड नहीं। इसी क्लैरिटी से बनती है कॉन्फिडेंस, और इसी कॉन्फिडेंस से आता है डिसिप्लिन। मिनर्विनी अपने स्टूडेंट्स से कहते हैं कि व्हेन यू आर इन अ ट्रेड, आस्क योरसेल्फ, एम आई स्टिल फॉलोइंग माई प्लान? और अगर जवाब नहीं है तो ट्रेड से तुरंत बाहर हो जाओ, क्योंकि बिना प्लान के कोई भी मुनाफा केवल एक एक्सीडेंट है जिसे दोहराया नहीं जा सकता। पीक परफॉर्मेंस की बात करें तो वो इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। 1. मेंटल कंडीशनिंग, 2. इमोशनल अवेयरनेस और 3. फिजिकल एनर्जी मैनेजमेंट। वो कहते हैं कि अगर आपका मन क्लियर नहीं है, अगर आप पर्सनल तनाव, डर, चिंता या लालच के चक्रव्यूह में फंसे हैं, तो आप मार्केट के सिग्नल नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए एक चैंपियन ट्रेडर अपने मन को रोज रीसेट करता है। ध्यान लगाना, अफर्मेशंस पढ़ना, ट्रेडिंग जर्नल में अपने विचार लिखना, ये सब उसकी तैयारी का हिस्सा है। किताब में मिनर्विनी बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी गलती से सीखकर एक टूल बनाया, मेंटल रीसेट बटन। जब भी वो लगातार 2 नुकसान उठाते हैं तो वो ट्रेडिंग से ब्रेक लेते हैं, ताकि उनके डिसीजन मेकिंग पर इमोशन का असर ना हो। वो खुद से सवाल पूछते हैं, एम आई ट्रेडिंग टू विन और टू रिकवर माई लॉसेस? अगर जवाब है रिकवर, तो वो जानते हैं कि वो खतरे में हैं। वो मानते हैं कि एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है रिवेंज ट्रेडिंग, और अगर आपने ये नहीं रोका तो आप खुद को खत्म कर देंगे। डिसिप्लिन का दूसरा नाम है सेल्फ कंट्रोल, और यही है चैंपियन ट्रेडर की असली परीक्षा। मिनर्विनी कहते हैं कि यू डोंट नीड टू ट्रेड डेली, यू नीड टू ट्रेड राइट। यानी रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं है, सही ट्रेड करना जरूरी है। कई बार वो हफ्तों तक ट्रेड नहीं करते अगर उन्हें अपने सेटअप के हिसाब से मौका न दिखे। वो मानते हैं कि इनएक्टिविटी भी एक पावरफुल एक्शन है, अगर वो आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। किताब में वो बताते हैं कि पीक परफॉर्मेंस के लिए शरीर की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है जितनी मानसिक ताकत की। उन्होंने अपने डाइट, स्लीप और फिटनेस पर भी उतना ही ध्यान दिया जितना ट्रेडिंग जर्नल पर, क्योंकि एक थका हुआ दिमाग सही डिसीजन नहीं ले सकता।
इसीलिए उन्होंने ट्रेडर एज एन एथलीट का कॉन्सेप्ट तैयार किया। ट्रेडर को भी हाई परफॉर्मेंस जोन में रहने के लिए डिसिप्लिन और एनर्जी मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। इस किताब के अंत में माइनर विनी बताते हैं कि चैंपियंस आर नॉट डिफाइंड बाय देयर रिजल्ट्स बट बाय देयर एबिलिटी टू बाउंस बैक, यानी हार से उबरने की ताकत ही चैंपियन का असली परिचय है। वो अपने लॉसेस को पब्लिकली एक्सेप्ट करते हैं, उनसे सीखते हैं और फिर पहले से ज्यादा मजबूती से वापसी करते हैं। वो कहते हैं कि देयर इज नो फेलियर इन ट्रेडिंग, ओनली फीडबैक। और यही सोच उन्हें एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। उन्होंने अपने करियर में कई बार गिरावट देखी, लेकिन हर बार वो एक स्ट्रॉन्गर और वाइजर ट्रेडर बनकर उभरे। इस किताब का आखिरी संदेश सीधा है, इफ यू वांट टू ट्रेड लाइक अ चैंपियन, लाइव लाइक अ चैंपियन, यानी प्रोफेशनल सोचो, प्रोफेशनल जियो और प्रोफेशनल एक्शन लो, तभी ट्रेडिंग एक प्रोफेशन बनेगी, वरना वो सिर्फ एक जुआ ही रहेगा। अगर आप वाकई इस फील्ड में लॉन्ग टर्म टिकना चाहते हैं, कंसिस्टेंट इनकम कमाना चाहते हैं और मेंटल पीस बनाए रखना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक गाइडलाइन नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाला सिस्टम है। थिंक एंड ट्रेड लाइक अ चैंपियन सिर्फ एक ट्रेडिंग मैनुअल नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है जो सिखाता है कि कैसे सोच को ऊंचा करके हर हार को जीत में बदला जा सकता है। यही है सक्सेस वाली सोच।